नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ के इस एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। और ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मेट है जिसमें कि हम मार्केट की पहले समरी की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर लेते हैं और किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट है, क्या अभी यहाँ पर हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और एक जो इम्पोर्टेंट है जो अदानी ग्रुप पर चल रहा है, बहुत से लोग अदानी ग्रुप पर फंसे हुए हैं, उनमें क्या एक्शन लेना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट की यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। दो पॉजिटिव चीजें हुई। एक तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए उसके बाद रिजल्ट आया, एक पॉजिटिव टोन क्रिएट हुआ, लेकिन इस पॉजिटिव टोन में आपको फंसना नहीं है। स्टॉक थोड़े से अब बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और ये अच्छी बात है कि स्टॉक यहाँ पर थोड़े थोड़े से अब रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अच्छे स्टॉक्स की तरफ अब मूव करिए। जो स्टॉक्स आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, जो स्टॉक्स आपको थका कर रखे हैं, आपके पोर्टफोलियो में बढ़ नहीं रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो स्विच करने में घबराइए नहीं। मतलब कि आप स्टॉक को काटिए, दूसरा स्टॉक जो उसकी जगह ऐड करना है उसको ऐड कर लीजिए, भले आप अपना लॉस नोट कर लीजिए। लेकिन अब आपको ये करना है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक स्टॉक जो आपके पास होल्डिंग है, दूसरा स्टॉक जो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको इसको लेना चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर आप इस वाले से स्विच करके दूसरे वाले पे जाते हैं और ये 10% चलता है, तो ये 10% चलने की क्षमता रखता है क्या? नहीं रखता। इस तरीके के स्टॉक को चूज करिए, यानी कि अगर ये 1-2% चले और ये 10% चले, तो इस टाइप के स्टॉक्स यहाँ पर हमें चूज करने और उसकी यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ और एक आध दो ऑप्शंस भी आपको मैं दूंगा। दूसरा, निफ्टी के लेवल्स अगर आप देख रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी जो चर्चा करी थी वही रखूंगा। अभी भी निफ्टी में 24,500 का लेवल, 24,300 का लेवल अगर आता है तो सेल ऑन मतलब आप सेल ऑन राइज या कह लीजिए, या फिर एग्जिट ऑन योर स्टॉक्स, वॉट एवर स्टॉक्स जो कि आपके बाय प्राइस पे हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट दे रहे हैं, 1-2% का प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस की रिकवरी कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को रीशफल करने की कोशिश जरूर करिएगा। नहीं करेंगे तो फंसेंगे, और फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाइए और उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर फॉलो करिए। दूसरा, मैं अदानी ग्रुप पे इसलिए बात यहाँ पर करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप के बहुत से शेयर इस समय पुल बैक कर रहे हैं, 2-3 दिन से कंटिन्यू तेजी में है, 10-10% की रैली भी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं हैं और आपने खरीदा था, वापस भाव टू भाव आ जाता है, मत रुकिएगा, एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी और पुअर हो सकती है और एक बार को फिर डाउनफॉल इन सारे ग्रुप पे आएगा, चाहे वो अदानी टोटल हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी इंटरप्राइजेस हो, और इसमें थोड़ा सा डिप आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। तो देखिए, जब कंट्रोवर्सी हो, अपने को कंट्रोवर्सी करिए दूर से नमस्कार, और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर लीजिए। अदानी ग्रुप के शेयरों से थोड़ी पोजीशंस को बुक करिए, एग्जिट करिए, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव यहाँ पर नहीं रखना है। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। देखिए इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है 51,900, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 50,000 के लेवल फिर दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर अग्रेसिव अप ट्रेंड नहीं है। किन स्टॉक से प्रॉफिट बुक करना है? प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक है, आरबीएल, बंधन बैंक, इन स्टॉक्स में अगर आप बने तो इनमें स्विच कर लीजिए, इनमें रखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन एग्जिट करिए, थोड़ा कम करिए पोजीशंस को और दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करिए। और जो अभी जैसे एसबीआई भी है, इस समय अभी 850 के पास चल रहा है, इसमें भी थोड़ी सी पोजीशन को क्विट करिए, बाहर निकलिए। तो सर, ये जो समय है ये आप लोगों के लिए राइट टाइम है कि थोड़ी मेहनत करके, एक्सरसाइज करके आप अपने पोर्टफोलियो पे उन घोड़ों को स्ट्रांग करिए, उन घोड़ों की मसाज करिए, उन घोड़ों को बढ़ाइए जो आपको यहाँ से आगे दौड़ने में मदद करेंगे। लेकिन दौड़ जो चालू होगी वो 15 जनवरी मैंने बताया उसके बाद ही चालू होगी। तब तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी पोजीशन से थोड़ा क्विट करना, कम करना, हल्का फुल्का मूव करना। और हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज देख रहे हैं, थोड़ा और पेशेंस बनाकर रखिए, बहुत मौके मिलेंगे। जो रेट मैं आपको दे रहा हूँ उन रेट पर अगर आता है तो आप लीजिए, नहीं आता मत लीजिए, वेट करिए, कल परसों नरसों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगेगा समय, लेकिन वो रेट भी आएंगे।
इसलिए ध्यान रखिए। और हाँ, दूसरे जिन स्टॉक्स पे दोबारा मैं कॉल देता हूँ उनको एवरेज भी करने की सजेशन देता हूँ, तो उस पे भी एवरेज करने से मत बचिए, क्योंकि वही आपको यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अपने प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, शेयर की बात अपनों के साथ, और आपकी यूट्यूब की क्वेरी लेते हैं। कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और ये देखिए, इस बार मैंने पहले से एक समरी बना ली है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लीजिए, तो मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लूँ। कुछ लोगों को हो सकता है मैं नाम लूँ, कुछ लोगों के नहीं ले पाऊँ, लेकिन मैंने एक बास्केट बनाई जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को आपको यहाँ पर कवर करके बता सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ये पुराना पिछला एपिसोड नंबर 5 है, और इसको 34,000 लोगों ने देखा, 834 कमेंट हैं, और मैंने आपको बताया कि मैंने एक समरी बनाई है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट देना ज़रूरी रखिए, चालू रखिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में यहाँ पर कवर कर पाऊँ। तो इसी एपिसोड के जो है वो सारे जो स्टॉक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पहले यहाँ पर एक बार अदानी स्टॉक्स के बारे में ज़रूर यहाँ पर एक चर्चा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको भी क्लियरिटी मिल पाए कि अदानी स्टॉक्स पे करना क्या है। अब देखिए, इस समय अदानी स्टॉक्स को यहाँ पर देखें तो ये है अदानी सॉल्यूशंस, एनर्जी एंड सॉल्यूशंस। आपने देखा कि एक बॉटम 588 का बनाने के बाद नाउ इज रिटर्निंग टू हियर, बट ये जो 900 लेवल है, इस 900 के आसपास आके यहाँ पर ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा रुकता हुआ नज़र आएगा। इसलिए आप लोगों को एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके ऊपर इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, और अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ये एग्जिट का दे रहा है, क्योंकि वापस ये एक बार 750 तक गिर सकता है, तो यहाँ पर इससे निकलिएगा। दूसरा, अदानी इंटरप्राइजेस भी सेम वापस बाउंस बैक करेगा, आपको अभी ये 2800 के भाव दिखाएगा, बॉटम आउट यही है। अगर दोबारा खरीदारी करनी तो 2200 से पहले नहीं करना है, और इन लेवल्स पर अभी एग्जिट करिएगा जब ये बाउंस बैक करके यहाँ पर इन लेवल्स पर आ जाएगा। अदानी ग्रीन को भी देख लेते हैं। अदानी ग्रीन भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है, डाउन होने के बाद वापस पुल बैक, और 1500 के लेवल एग्जिट का आपका लेवल मिलेगा। अदानी पोर्ट सेम सिचुएशन है, थोड़ा वैसे स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी 1350 आता है तो एक बार एग्जिट करिएगा, दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। अदानी पावर, अगर आप प्रॉफिट में है तो अदानी पावर में ज़्यादा मत रुकिए, नहीं तो 600 के लेवल्स आते हैं, तो यहाँ पर आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। तो ये है अदानी पावर का कॉल। अब आ जाते हैं आपके YouTube कमेंट की तरफ, और YouTube कमेंट पे आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से कमेंट्स आए हैं। मैं आपको एक बार को थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। 834 कमेंट्स हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने उन कॉमन क्वेश्चन की एक समरी बना ली है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है, और इस पे सबसे पहला सवाल जो भेजा है वो भेजा है NHPC पे। वैसे मैं NHPC का आपको बताऊं तो NHPC मैंने NHPC का सवाल भेजा है इजना ने, और देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये लेवल्स यहाँ पर बाय के हैं, वापस बाउंस बैक कर सकता है, बाय करते रहिए 76 तक के स्टॉप लॉस के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टॉक्स का यहाँ पर वापस एक रिटर्निंग टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो NHPC यहाँ पर अभी बाय करके चलना है, और इससे पीछे नहीं हटना, डरिएगा नहीं, ये स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और दूसरी बात, जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है JNK बैंक, होल्ड करके रखिए। JNK बैंक 97 पे चल रहा है, और टारगेट अभी जो है वो है ऊपर साइड पे 110 रुपये का, तो यहाँ पर होल्ड करके रखना है। तीसरा है JK टायर। JK टायर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए JK टायर वैसे बहुत अच्छा यहाँ पर बॉटम आउट हो रहा है, तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो 20-30% पोजीशन इन लेवल्स पर, और नहीं तो फिर आगे आप बाय करिएगा इसी को, और 360-350 के बीच में टारगेट आपके अपसाइड पे वापस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और अपसाइड वापस 440 के टारगेट मिलेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगला स्टॉक ले लेते हैं, वो है मोस्ट चिप। मेरे ख्याल से शायद चिप की कंपनियों के ज़्यादातर लोग स्टॉक्स देखना चाहते हैं, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के स्टॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्टॉक अभी फिलहाल डाउन टेरिटरी में है, नीचे गिरेगा, 160 और 180 तक आ सकता है, तो ज़्यादा चिप कंपनी के चक्कर में मत पड़िएगा, अभी फ़िलहाल इसको नहीं लेना है। और ये सवाल पूछा था दीपक कुमार ने। अगला सवाल है IEX।
IEX वैसे मुझे सेल लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ। बिल्कुल ये सेल की कॉल यहाँ पर जनरेट कर रहा है, 180 से वापस गिर करके 160 और 62 के पास आएगा। यहाँ पर बाय नहीं करिएगा, गलती से भी बाय मत करिएगा। अगर पोजीशन एग्जिट कर लीजिए, 160 के लेवल वापस यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक है IOC। अब वैसे तो IOC मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, आप लोग वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत भेजिए। IOC लेवल्स पर बाय करिए, टारगेट इसका 180 है, स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा है, 120 के स्टॉप लॉस से भी चलेंगे तो भी यहाँ पर चलते रहेंगे। अगला स्टॉक है JWL। थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसको समझिएगा। JWL देखिए इस समय अभी डाउनवर्ड चैनल्स के साथ यहाँ पर मूव करने के बाद अब ये थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है, लेकिन जब तक इस 520 के ऊपर नहीं निकलता अभी नहीं लेना है, होल्ड कर रखिए पोजीशन को। दूसरा लेने के लिए 400 के आसपास के लेवल अच्छे लग रहे हैं, इन लेवल्स पर भी अभी वेट करना है। अगला स्टॉक है SCI, और इस समय SCI का जो चार्ट है वो थोड़ा सा रुका हुआ शायद 330 पे। याद होगा आपको, मैंने ये देखिए पहले पिछली बार भी बताया था कि 220 अच्छे लेवल हैं, बाय करिए, 280 तक आएगा, पोजीशन होल्ड करिए, जल्दबाजी मत करिए, काटना नहीं है, और यहाँ पर होल्ड करके रखिए। अगला स्टॉक है कैंपस। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं की ये समरी जो ये आप देख रहे हैं, मैं इसी की समरी ले रहा हूँ। लेकिन आज मैं नाम ज़्यादातर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं नाम ले लूँगा। बट चलिए मैं आप लोग के लिए नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हमने बहुत से लोग नाम के लिए भी भेजते हैं। दीपक कुमार ने भेजा था, निखिल पाल, कृष्णा जी, राकेश पांड्या जी, रितेश सिंह जी, रवीना सोनी जी, विपिन ग्रोवर जी, राज सानी जी, मनोज जी, तेजेंद्र सिंह जी, मुकुंद जी, अंसारी जी, मनोज जी, पिंकी जैन जी, आर्या जी, गौतम जी, स्नेहा साहू जी, दिनेश सिंह जी, सुजीत सिंह जी, राजन जी, मनोज जी, और हनुमान जी, एंड प्रबीर जी, आलिफ जी, आतिश जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से नाम हैं, विवेक मौर्य जी, लेकिन मैंने कुछ के नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन प्लीज़ क्षमा करिएगा। पर स्टॉक्स आपके सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की। अगला स्टॉक्स यहाँ पर लेते हैं। कुछ एक आध स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिससे लोगों ने इस समय बात करी है। जैसे देखिए कैंपस का एक स्टॉक ये मैंने लिया, लेकिन बट मुझे कैंपस यहाँ पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा ये पुल बैक करने के बाद ये अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन लेवल्स पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो इन लेवल्स पर अभी आप अगर कैंपस में हैं तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक का टारगेट यहाँ पर थोड़ा। कैंपस का चार्ट आपको पिछली बार भी मैंने देखिए दिखाया था कि यहाँ पर ये नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है, पुल बैक आएगा, लेकिन भरोसा मत करिएगा। तो 300 के ऊपर अगर चलता है तो ही चलेगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो डाउन टेरिटरी और आएगा अभी 250 के आसपास। तो यहाँ पर इससे बना लीजिएगा दूरी, और इसको अभी नहीं लेना है, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको कर सकता है परेशान। एशियन पेंट पे ले लेते हैं। एशियन पेंट, और इस समय एशियन पेंट पे क्या हाल, ओ हो बुरी टेरिटरी है, मत खरीदिएगा। जिनका भी क्वेश्चन है, अगर रहना है तो एग्जिट कर लीजिए, अगर नहीं एग्जिट कर रहे हैं तो पुल बैक में 2800 के आसपास आएगा, यहाँ एग्जिट कर लीजिएगा, फिर गिर जाएगा। इस स्टॉक में फ़िलहाल तो मुझे कोई बहुत बड़ा अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल एशियन पेंट से भी यहाँ पर दूरी बनाकर रख लीजिएगा। VIP इंडस्ट्री, अब आ जाते हैं VIP इंडस्ट्री को एक बार देखते हैं। और VIP इंडस्ट्री में अगर मैं जाता हूँ तो ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा स्टॉक्स, अच्छा पैटर्न चलेगा, 600 रुपये तक आएगा, बाय कर सकते हैं 480 के स्टॉप लॉस से। इस स्टॉप लॉस से यहाँ पर इसको बाय करके चलिए। बजाज ऑटो मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ तो आप लोग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कवर हो सकें स्टॉक्स। ये देखिए एक और डाउनवर्ड चैनल पे स्टॉक, और ये गिरेगा, अभी आ जाएगा 6500 रुपये। इस स्टॉक पे हैं तो एग्जिट कर लीजिए। वैसे भी बजाज ऑटो इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इरडा, इरडा भी देखिए, ये देखिए यहाँ से थोड़ा पुल बैक करेगा, पिछली बार बताया था डाउन आएगा, इसको चेंज कर लीजिए। NHPC मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो NHPC ले लीजिए और उस पर एंट्री कर लीजिए। CDSL अगला स्टॉक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी, फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि BSC और सेंट्रल डिपॉजिटरी, इन सब स्टॉक्स में यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये अब चैनल पे चला गया है, ब्रेकआउट आया भी तो भी एक बार को नीचे आएगा, और 1500 के आसपास लेवल आ सकते हैं, यहाँ पर इससे दूरी कर लीजिए। अगला स्टॉक है BSC, चूँकि एक्सचेंज की बात हो रही तो तीनों ले लेते हैं।
ये देखिए, ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करिए, वेट करिए करेक्शन का, उसके बाद यहाँ पर लेंगे MCX। चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो चाहे शॉर्ट टर्म, फिलहाल 10% गिरावट की संभावना यहाँ पर MCX में भी बन रही है, और ये स्टॉक भी यहाँ पर 5200 तक जा सकता है। इसमें भी करना है आपको एग्जिट, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं बुक करेंगे तो बाद में पछताएंगे। अगला स्टॉक है यहाँ पर NMDC। तो आज का मैं ये NMDC कंसोलिडेशन चल रही है, कोई बात नहीं, पोजीशन होल्ड रखिए, 270 रुपये के तक के टारगेट यहाँ पर फिर बनते हुए नजर आएंगे, तब तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टॉक है सांगलिटी। मुझे लगता है कि शायद IPO से लेकर के ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और इस समय अगर मैं देखता हूँ 36 रुपये के पास है, फिलहाल बाय करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करिए, बेकार है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ खास अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा, एग्जिट करने की राय, इन लेवल्स पर यहाँ पर नहीं रुकना। अगला स्टॉक है मैप माई इंडिया, और मैप माई इंडिया इस समय चल रहा है, ओ हो निगेटिव टेरिटरी में है, यहाँ पे भी एग्जिट की राय है। एक बार नीचे में आ सकता है 1500 के आसपास, वहाँ पर आप लीजिएगा, उससे पहले आपको लेना नहीं है। आरबीएल तो वैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी आरबीएल एक बार को बैंक ले लेते हैं। देखिए कंटिन्यू सर, कब से बता रहा हूँ, निगेटिव है निगेटिव है निगेटिव है, ये 120 के टारगेट दिखाने वाला है, स्विच कर लीजिए। स्विच करके कहाँ जाना है, चलिए बैंकिंग स्टॉक से अगर यहाँ पर लेने हैं तो एक बार बैंकिंग स्टॉक की तरफ देख लेते हैं, और बैंकिंग की छोटी सी समरी लेके अपने प्रोग्राम को करते हैं क्लोज, बहुत लंबा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए ये देखिए, दिया है आपको 230-32, लेते रहिए, 255-70 बेचते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। बंधन बैंक पहले ही बोला था एग्जिट कर लीजिए, आरबीएल बंधन बैंक दोनों एग्जिट करने, नहीं रुकना है यहाँ पर। डीसीबी बैंक अच्छा अप ट्रेंड, जैसे ये डब्लू यहाँ पर देखिए बना है, और ये डब्लू आपको बबलू बनाएगा, 140 तक जाएगा, तो यहाँ पर इसको लीजिए, इस स्टॉक को लीजिए, बिल्कुल लीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक अभी नहीं, लेकिन 67 के ऊपर निकलता है तो लीजिएगा, 88 और 85 रुपए के लिए। तो यहाँ पर एक कॉल, ये देखिए कोटक का याद है आपको, देखिए डबल टॉप यहाँ पर बनाया, स्टॉक गिरा और अभी और गिरेगा, 1625 और 1620 के लेवल्स आएंगे, तो यहाँ पर करना है प्रॉफिट बुक, एग्जिट करना है। तो ये रही आज का पूरा प्रोग्राम। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? कमेंट्स अगर नहीं करेंगे तो आपके सवाल कैसे लेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कमेंट करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, चूँकि मैं ये मेहनत जो करता हूँ वो आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। और हाँ, मैंने किसी भी प्रोग्राम पे मोनेटाइजेशन नहीं लगाया, ये आपके लिए, जिससे आप बिना जो है किसी ऐड के आराम से सुविधाजनक देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।